नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। सबसे कमाई वाला विभाग कहे जाने वाले आरटीओ विभाग पर काबीना मंत्री की छापेमारी खूब हो हल्ला मचा रही है। विभागीय कर्मचारी हाथों पर काली पट्टी बांधकर मंत्री का विरोध कर रहे हैं, तो मंत्री जी ने जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों को मुख्यालय अटैच कर दिया है। सरकार के काबीना मंत्री सुरेंद्र राकेश, जिन्होंने विभाग की जिम्मेदारी हाथों में आते ही परिवहन विभाग के आरटीओ कार्यालय देहरादून में दलालों के सक्रिय होने की मिल रही शिकायतों के चलते छापेमारी की, जो कि विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को नागवार गुजरी। जहां देहरादून आरटीओ कार्यालय में कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री की छापेमारी के विरोध में हाथों में काली पट्टी बांधकर काम किया, तो अपर आयुक्त द्वारा परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश को सौंपी गई जाँच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर देहरादून कार्यालय के आरटीओ, एआरटीओ और लेखाकार को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। रिपोर्ट हमारे पास आई है, अपर आयुक्त ने हमारी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार हमने कार्रवाई भी उसमें करने के लिए निर्देशित कर दिया है कि जो अनियमितता पाई गई है, जो उसके लिए अभी फिलहाल प्रारंभिक दौर में जो जिम्मेदार बनते हैं उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया, मुख्यालय से संबंधित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और जो जिनसे हमें कर्मचारियों से वो पैसा प्राप्त हुआ था, उनसे हमने नोटिस जारी कर दिया कि आप हमें बता दें कि आपका पैसा अपना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पैसे में कहीं कोई धांधलीबाजी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। कौन है जिन्हें अटैच किया गया? अटैच किया आरटीओ, एआरटीओ और लेखाकार। प्रदेश के आरटीओ कार्यालय दलाली का अड्डा बने हुए हैं। बिना लेन देन के यहाँ पर काम कराना टेढ़ी खीर बना हुआ है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने राजधानी स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी की, जिसके बाद जहां कई खामियां पकड़ी गई तो कर्मचारियों के पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। परिवहन मंत्री की माने तो कर्मचारी लिखित में जवाब देकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। साथ ही छापेमारी का विरोध कर रहे कर्मचारियों को सावधान करते हुए कहा कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी और समय समय पर छापेमारी अभियान चलते रहेंगे। देखिए, निरीक्षण की ये तो चलता रहेगा, इसमें ये मेरा अधिकार है। जो मेरा अधिकार है उस अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मेरी मंशा है कि परिवहन विभाग में जो प्रथा चली आ रही है, जो गलत प्रथा है, उसे दूर की जाए और उसे दूर करने के प्रयास मेरे लगातार जारी रहेंगे। और मैं अपने सभी कर्मचारियों से ये चाहूँगा कि वो उसमें मेरा सहयोग करें और सहयोग करते हुए जनता के प्रति जवाबदेही बने और उत्तरदायी बने, और जो भी कमियां पहले रही होंगी उनमें सुधार करें। यही मेरी उनसे उम्मीद है। आरटीओ विभाग, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवहन की, लेकिन अगर उसी विभाग की जिम्मेदारी दलाल संभालते हों तो मंत्री जी का औचक निरीक्षण जरूरी हो जाता है। लगातार मिल रही शिकायतों पर काबीना मंत्री की छापेमारी दलालों से ज्यादा कर्मचारियों को राश नहीं आई। जहां कर्मचारी विरोध में हैं, तो उनकी कमान संभालने वाले अधिकारी अब मुख्यालय में हैं। अब देखना यह होगा कि परिवहन मंत्री की छापेमारी और कित्तों पर गाज बनकर गिरती है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा बंद की जा रही प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं का मामला दिन पर दिन गर्माता ही जा रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए। और फिर रोड्स बनेंगी तो लोगों को फैसिलिटीज होंगी, एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं कि भाई पहुंच नहीं पाते वो बढ़ेंगी, स्कूल्स बनेंगे वो बढ़ेंगे, ये होने चाहिए। मैं बहुत बड़ी राजनीति, और मैं कहता हूं कि जो अशिक्षित राजनीति हो रही है।